हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो प्रीवियस वीडियो होता है वो अपलोड किया था, उसमें हमने फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में समझा था। इससे रिलेटेड जितने भी पीवाई के होते हैं वो आए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अब इसका अगर क्वेश्चन होते हैं वो देखें तो इसका सोल्व होता है वो कैसे करने हैं। जहाँ पर आपको दिसंबर 2019 के अंदर CSI नेट के अंदर होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक मिक्स सेल ली गई है, पॉपुलेशन वाज स्ट्रेन इन विथ 2 एंटीबॉडी। जहाँ पर 2 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं वो होती है वो स्ट्रेन की गई है 2 एंटीबॉडी को, जहाँ पर वन स्पेसिफिक सेल सरफेस एंटीजन ए है एंड अदर इज स्पेसिफिक ऑफ सेल सरफेस एंटीजन बी है। 2 एंटीजन है ए एंड बी। अब लेबल कर इनको स्ट्रेन होता है वो किया गया है। एंटी जो ए होती है एंटीबॉडी वाज लेबल्ड विद फ्लोरोसेंस। यानी फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि ग्रीन कलर होता है उसकी डाई है, यानी कौन सा कलर प्रोड्यूस किया गया है इसमें ग्रीन होता है, फ्लोरोसेंस होता है वो प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है कि एंटी बी एंटीबॉडी वाज लेबल्ड इन विथ रोडामाइन। रोडामाइन होता है मीन्स रेड। रोडामाइन मीन्स होता है कि यहाँ पर जो रेड होता है वो फ्लोरोसेंस होता है, वो कौन सी लाइट होगी तो यहाँ पर रेड फ्लोरोसेंस होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सेल पॉपुलेशन, अब आगे बोला गया है कि द सेल पॉपुलेशन वाज देन इज एनालाइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस बाय फ्लो साइटोमेट्री। यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है कि फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके बेसिस पर आपको क्या करना है। प्रेजेंस के बेसिस पर 2 लाइट होती हैं वो दे रखे हैं, 2 एंटीजन दे रखे हैं, जहाँ पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों को अलग अलग होता है वो स्ट्रेन लेबल होता है वो किया गया है। जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट आउटकम ऑफ द फोर दी सेल पॉपुलेशन होता है उसके अंदर, जहाँ पर आपको 4 होते हैं वो डायग्राम दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 4 क्वाड्रेंट हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जस्ट हमने जो नेक्स्ट वीडियो होता है वो किया था जहाँ पर हमने फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर एक एपोप्टोसिस होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया था। उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। आपको क्या बना लेना है, सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो बनाने हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो बना लेने हैं। अब यहाँ पर नीचे होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस होता है इस प्रकार से, यहाँ पर दे रखा है रेड फ्लोरोसेंस होता है वो दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है वो ग्रीन फ्लोरोसेंस होता है वो दे रखा है। अब आपको चेकआउट करना है 2 एंटीजन 2 एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर चेक करें, यहाँ पर आपको 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो बना लेने हैं। अब ये क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर 2 एंटीजन होते हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पर नेगेटिव का मीन्स होता है, यानी ए नेगेटिव कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फ्लोरोसेंस लेबल किया है वो हमें नहीं मिला, यानी यहाँ पर एब्सेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ए पॉजिटिव कंडीशन दे रखा है मतलब वो फ्लोरोसेंस था वो प्रेजेंट है, ए एंटीजन के अंदर होता है वो प्रेजेंट है। अब आपको चेकआउट करना है, जस्ट हमने जो एपोप्टोसिस होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो किया था, जहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन मिलती है, और यहाँ पर जो कंडीशन मिलती है वो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन मिलती है, और यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन मिलती है तो दोनों नेगेटिव कंडीशन होती है वो मिलती है, और यहाँ पर होता है एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव कंडीशन। अब आपको चेकआउट ये क्वाड्रेंट होता है वो आपको अच्छे से याद रख लेना है, यानी ऐसी कंडीशन होता है जहाँ पर प्रेजेंट एंड एब्सेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है दोनों प्रेजेंट कंडीशन होंगी और यहाँ पर दोनों नेगेटिव कंडीशन होगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव कंडीशन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो डायग्राम होता है जहाँ पर जो क्वेश्चन होता है फ्लो साइटोमेट्री का, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो 2020 के अंदर भी पूछा गया था। आप अगर ये मेथड आपको पता होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर आपको ये मेथड होता है पता होना चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर आपको चेकआउट करें तो ऐसी कंडीशन होती है वो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन नेगेटिव है, ये हमारा आंसर होता है वो नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक नेगेटिव कंडीशन है एक पॉजिटिव कंडीशन है, ये होता है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दोनों पॉजिटिव कंडीशन होती है वो दे रखी है। देन नीचे थर्ड क्वाड्रेंट देखिए तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव कंडीशन, हमारा भी दोनों नेगेटिव कंडीशन था, यहाँ पर प्लस और माइनस ऐसी कंडीशन दे रखी है। हमारा आंसर देखें तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम चेकआउट करें बी ऑप्शन होता है उसको तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी कंडीशन प्लस माइनस ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होती है वो कंडीशन होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन होता है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और पहला भी क्या था इनकरेक्ट था। अगर हम डी कंडीशन को देखें तो डी कंडीशन होता है उसके अंदर यानी प्लस एंड नेगेटिव यानी प्रेजेंस एंड एब्सेंट, तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दोनों कंडीशन नेगेटिव है, और यहाँ पर चेकआउट करें तो एक नेगेटिव कंडीशन है एंड एक पॉजिटिव कंडीशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूजन होता है वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम कंडीशन होता है वो दे रखी है, लेकिन आपको एक अच्छे से होता है वो देखना है। अगर यहाँ पर अगर ए नेगेटिव कंडीशन है तो वापस से यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर जो कंडीशन नेगेटिव है रेड फ्लोरोसेंस अगर ए एंटीजन के अंदर एब्सेंट है तो यहाँ पर भी एब्सेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट होगा। दोनों अपोजिट कंडीशन चलती हैं, इधर भी आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट कंडीशन होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर देखिए ये कैसे करेक्ट है, तो यहाँ पर नेगेटिव कंडीशन है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड बी यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये बी नेगेटिव यानी अपोजिट कंडीशन होता है उसके अंदर चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होता है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ डी के अंदर होता है वो कंफ्यूजन हो सकता है, आप अच्छे से इस डायग्राम होता है उसको याद कर लेंगे। फ्लो साइटोमेट्री होता है उससे रिलेटेड अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये 2020 के अंदर पूछा गया था CSI नेट के अंदर। ये भी जो हमने जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड था। आपको वो डायग्राम होता है वो अच्छे से याद होना चाहिए, जहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग आर द टिपिकली डॉट फ्लोट्स ऑफ द साइटोमेट्रिक डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द पेरिफेरल व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पर आपको व्हाइट ब्लड सेल होता है उसके 2 फ्लोट होते हैं वो दे रखे हैं। अब आपको अच्छे से होता है वो फ्लोट होता है वो दे रखा है, जहाँ पर R1 होता है वो दे रखा है। अच्छे से क्वेश्चन होता है उसको पहले पढ़ना है, जहाँ पर बोला गया है कि जो R1 इज फ्लोट 1 शो द सिलेक्शन विंडो ऑफ द सेल विच
which were further analyzed based on the immunostaining plot B। यहाँ पर जो स्टेन होता है वो किया गया है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, स्टेन होता है वो किया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन को। फिर यहाँ पर जो फ्लोट फर्स्ट होता है वो R रिप्रेजेंट कर रखा है कि जहाँ पर हमने जो सेल सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर बात कर रहा है। फिर आता है कि एनालाइज करना है द गिवन डाटा एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ द सेल पॉपुलेशन इन द प्लॉट फर्स्ट। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्लॉट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लॉट फर्स्ट के अंदर होता है वो ये बताना है कि R1 होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है कि जो सेकंड होता है वो सिलेक्ट करना है एंड सेग्रीगेट इन द वेरियस जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो दे रखे हैं प्लॉट सेकंड के अंदर। यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होते हैं वो दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी कंडीशन होता है वो अप्लाई होगी। यहाँ पर A B C D कंडीशन होता है वो दे रखी है। अब आपको प्लॉट होता है, जस्ट अभी हमने देखा था, अगर आपको वो प्लॉट होता है वो अच्छे से याद होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर हमने जस्ट प्लॉट होता है वो अभी बनाया था, जहाँ पर हमने चार क्वाड्रेंट होता है वो लिया था। यहाँ पर हमने देखा था एक नेगेटिव कंडीशन होगा, एक पॉजिटिव कंडीशन होगा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव कंडीशन होगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव कंडीशन होगी, यहाँ पर देखिए तो एक यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कंडीशन होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यानी जस्ट अपोजिट होंगे ये दोनों क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से ये डायग्राम होता है वो बन जाएगा। ये क्वाड्रेंट अब आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी कंडीशन। अगर आपको R1 अगर नहीं भी पता हो, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ करके आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको पी एंटी जो CD4 कंडीशन दे रखी है, FITC होता है वो एंटी CD8 कंडीशन दे रखी है। यानी यहाँ पर अगर CD कंडीशन देखें तो हम जो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल दे रखे हैं, यानी लिम्फोसाइट की जो सेल होता है उसके अंदर हम B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट के अंदर CD4 एंड CD8 होता है वो मार्कर के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर अगर देखें तो जो हमारी B लिम्फोसाइट होता है उसके लिए कौन सा मार्कर यूज़ किया जाता है, तो B लिम्फोसाइट होता है उसके लिए हम ये जो CD8 होता है वो कौन सी सेल T लिम्फोसाइट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो CD4 होता है वो B लिम्फोसाइट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टाइप दे रखे हैं वो लिम्फोसाइट को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर जो R1 होता है वो, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर होता है वो जाए तो यहाँ पर प्लॉट फर्स्ट होता है वो लिम्फोसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लॉट सेकंड यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखे तो ये न्यूट्रोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको देख करके आइडिया लग जाएगा। CD4 एंड CD8 होता है उससे। अगर थर्ड फ्लोर देखे तो यहाँ पर लिम्फोसाइट दे रखा है एंड फोर्थ में भी लिम्फोसाइट दे रखा है, यानी ये आपको इससे जो डायग्राम होता है प्लॉट होता है उसको देख करके, यानी CD4 एंड CD8 होता है उससे आइडिया होता है वो लग जाता है कि ये लिम्फोसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन होता है वो तो इजीली इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर फ्लोट होता है वो सेकंड को अगर रिप्रेजेंट होता है वो करे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से इस डायग्राम जो जस्ट हमने पीछे होता है वो क्वाड्रेंट बनाया था, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, दोनों पॉजिटिव कंडीशन हो गए, यहाँ पर दोनों नेगेटिव कंडीशन होगा। यहाँ पर अगर एब्सेंट है तो ये पॉजिटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये डायग्राम होता है, ये क्वाड्रेंट डायग्राम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर अगर हमारी ऑप्शन के अंदर देखें तो डी कंडीशन, यानी ये क्वाड्रेंट होता है, अगर हम इसी क्वाड्रेंट को मैच आउट करें तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव एंड नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप डी यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन होता है उसको चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पर ऑप्शन को चेकआउट करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन होता है उसके अंदर जो नेगेटिव कंडीशन होगी, और डी क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन होगी। आपको ऑप्शन होता है उसके अंदर देख लेना है, जहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन दे रखा है यहाँ पर दोनों नेगेटिव कंडीशन होगा और डी के अंदर दोनों पॉजिटिव कंडीशन होगी, यानी ऑप्शन होता है वो फर्स्ट होता है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर चेकआउट करें तो जो थर्ड ऑप्शन होता है उसके अंदर हमें दोनों नेगेटिव कंडीशन दे रखा है, लेकिन डी के अंदर जस्ट अभी हमने देखा है कि दोनों पॉजिटिव कंडीशन होनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर अगर हम फोर्थ होता है वो फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर प्लॉट होता है उसके अंदर हमने जो डी कंडीशन दे रखा है वो पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर देखें हम तो डी कंडीशन दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी ये करेक्ट, ये जो ऑप्शन होता है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप समझना चाहते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो करना चाहते हैं तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है, जहाँ पर ये डायग्राम होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनकी पोजीशन होता है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप जस्ट पहले इस जो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यानी दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, उससे क्वेश्चन को इजीली होता है वो सॉल्व करें। उसके बाद में इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है सेकंड एंड फोर्थ के अंदर, लेकिन ये दोनों होते हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट होता है, वहाँ तक ले जाएंगे आपको और आपका क्वेश्चन होता है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम आगे क्वेश्चन देखें इसी से रिलेटेड जो फ्लो साइटोमेट्री होता है, ये तो एक्सपेरिमेंट थे जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे, कुछ एपोप्टोसिस होता है उससे रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आए हुए हैं, जहाँ पर हमने जो नेक्स्ट पहले प्रीवियस वीडियो होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन होता है वो सॉल्व किया था। अगर वीडियो होता है वो पसंद आए तो इसे लाइक करें और जो वीडियो होता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।